क्या बात पापा, आपने दोनों भाइयों को एक साथ बुलाया? हाँ बच्चों, तुम लोग तो जानते ही हो कि ये कंपनी मैंने कितनी मेहनत से खड़ी की है। रात दिन एक कर दिया है, तब जाकर मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। जी पापा, ये सब कुछ आपकी मेहनत का ही फल है। बच्चों, अब मेरी उम्र भी ज्यादा हो रही है, तो मैं सोचता हूं कि ये कंपनी संभालने के लिए अपने बच्चों को सौंप दूं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। जी पापा, आप देखना हम इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। गुड। पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, तुम लोग दो हो और कंपनी का बॉस तो कोई एक ही हो सकता है ना। तो अब मैं बॉस किसे बनाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे पापा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप मुझे ही बॉस बनाइए ना। मगर वो क्यों? अरे पापा, युवराज मुझसे छोटा है, उसमें थोड़ी कम समझ भी है। और कंपनी का जो बॉस बनेगा वो थोड़ा समझदार होना चाहिए। तो बस जो कि मैं हूँ, तो आप मुझे बना दीजिए। और युवराज, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? जी नहीं पापा, आप जो भी डिसीजन लेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कंपनी का नया बॉस कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए एक टेस्ट लेते हैं तुम लोगों का। कैसा टेस्ट? हमारा एक क्लाइंट है जो काफी टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा है। जब भी मैं किसी को भेजता हूं, हर बार कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता है। तुम लोगों को एक एक करके उसके पास जाना है और अपना पेमेंट लेके आना है, चाहे इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े। जो भी पेमेंट लेके आ जाएगा वो इस कंपनी का नया बॉस होगा। अरे ये तो बड़ा आसान काम है पापा। और आप देखना, 2 मिनट में लेकर आ जाऊंगा मैं पैसे। ऑल द बेस्ट। जी पापा। हाँ, तो तुम में से पेमेंट किसे मिली? पापा, मैं गया था उसके पास पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो तो एक नंबर का पागल आदमी है। क्यों, क्या हुआ? अरे जब मैं उसके पास गया ना, तो मैंने उससे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं टीम ब्लैक फिल्म की तरफ से आया हूँ अपनी पेमेंट लेने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, आप हमारी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। देखो भाई साहब, बात यह है कि मेरा बिजनेस टाइम पे ना बहुत डाउन चल रहा है। अरे यार, उस चीज़ से हमें क्या मतलब? हमें तो अपनी पेमेंट चाहिए ना। भाई साहब, मैं आपको मना तो कर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको पैसे लौटा दूंगा, मैं जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। जल्दी दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा, जब से यही लगा रखी है। पैसे तुम दे नहीं रहे हो। हमेशा जब भी पैसे मांगो कोई ना कोई बहाना बना लेते हो कि दे दूंगा दे दूंगा। मुझे नहीं पता, आज की आज मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा, बात खत्म। और अगर नहीं दोगे ना तो क्या? तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अभी तो सिर्फ धमकी दे रहा हूं। अगर 2 मिनट में टेबल पर पैसे नहीं रखे ना, फिर देख ले तुम्हारा हाल क्या होगा। तेरी तो उस आदमी से मेरी हाथापाई हो गई। उस आदमी ने पैसे तो दे नहीं, उल्टा मुझे लात घुसे और दे दिए। और युवराज, तुम्हें भी नहीं मिले ना पैसे? पापा, मुझे पैसे मिल गए, ये लीजिए। अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुमने भी उसके साथ मारपीट की ना? नहीं पापा, मैंने लड़ाई नहीं की और नहीं मुझे लड़ना पसंद है। तो फिर ऐसा तुमने क्या किया कि उसने पेमेंट दे दिया? पहले भैया की तरह मुझे ही बहाने दे रहा था। सच कहूँ तो थोड़ा गुस्सा मुझे भी आया, पर मैंने तब गुस्से से काम नहीं लिया, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचा और उससे कहा कि अच्छा आप एक काम करो, आपका 10 लाख का पेमेंट है ना, तो आप सारा पेमेंट एक साथ मत दो, थोड़ा थोड़ा कर कर दे दो। क्या? हाँ, इससे आपका ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और कुछ ही समय में आपके सारे पैसे भी उतर जाएंगे। और ये मेरा वादा कि मैं आपको पैसे के लिए परेशान नहीं करूँगा। जब भी आपसे बंद पड़े, आपके पास पेमेंट आ जाए, तब मुझे कॉल कर देना, मैं अपने एक आदमी को भेजूंगा, वो आपसे पैसे लेकर चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपका। और मैंने सुना है कुछ टाइम से आपका माल भी डिलीवर नहीं हो रहा है, हाँ, बड़ी परेशानी हो रही है। तो जैसे आप थोड़ा पेमेंट क्लियर करेंगे, मैं कंपनी से बोलकर आपका माल सप्लाई शुरू कर दूंगा, इससे आपका बिजनेस भी चल निकलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। ऐसे में आपका धीरे धीरे सारा पैसा उतार दूंगा। ठीक है, तो फिर डील पक्की? अब बिल्कुल पक्की। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। भैया, ये 1 लाख रुपए हैं पुराने उधार के पैसे, और ये 50,000 रुपए नए माल के एडवांस के। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्दी आपका माल सप्लाई शुरू कर दूंगा। तो इस तरह उसने हमें उधार के पैसे भी दे दिए और नए माल सप्लाई करने के लिए एडवांस भी दे दिया, तो इससे हमारा और प्रॉफिट हो गया। वाह, क्या बात है। देखा सागर, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। तुम्हें लग रहा था कि तुम बॉस बनना डिजर्व करते हो, पर तुम वहां गए और लड़कर आ गए। वहीं युवराज ने कितने शांत दिमाग से काम लिया और प्रॉब्लम का हल ढूंढा।
बिजनेस हमेशा वही कर सकता है जो चिंता नहीं चिंतन करे और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचे, ना कि उसमें गलत तरीके से रिएक्ट करे। और युवराज, आज से तुम हमारी कंपनी के नए बॉस हो। थैंक यू सो मच पापा। और सागर, भले ही युवराज तुमसे उम्र में छोटा है, पर तुम्हें अभी इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी पापा। थैंक यू।